कभी रात के आसमान को बहुत देर तक देखा है? इतनी देर कि सितारे नहीं, सवाल दिखाई देने लगे। यह ब्रह्मांड शोर नहीं करता, यह चुप रहता है और उसी चुप्पी में इंसान सबसे ज्यादा सोचता है। अरबों तारे, खरबों आकाश गंगाएं और फिर भी मन में एक ही प्रश्न, क्या दूरी सच में दूरी है या फिर ब्रह्मांड ने हमारे लिए कोई शॉर्टकट छुपा रखा है? एनी, यह कोई नाम भर नहीं, यह उस जिज्ञासा का प्रतीक है जो अंधेरे में भी उत्तर खोजती है। आज हम कल्पना नहीं करेंगे, आज हम विज्ञान से सीधा सवाल पूछेंगे। नासा वॉर्म होल के बारे में क्या कहता है और अगर कोई इंसान वॉर्म होल में चला जाए तो उसके साथ वास्तव में क्या होगा? नंबर 1, वॉर्म होल क्या होता है? विज्ञान के अनुसार वॉर्म होल अंतरिक्ष और समय के ताने बाने में बना एक काल्पनिक सुरंगनुमा रास्ता है। एल्बर्ट आइंस्टाइन की सामान्य सापेक्षता का सिद्धांत जनरल रिलेटिविटी कहता है अंतरिक्ष और समय अलग नहीं है, दोनों मिलकर स्पेस टाइम बनाते हैं। भारी वस्तुएं इस स्पेस टाइम को मोड़ देती है। 1935 में आइंस्टाइन और नेथन रोजन ने आइंस्टाइन रोजन ब्रिज का सिद्धांत दिया। महत्वपूर्ण बात, वॉर्म होल गणितीय समीकरणों में मौजूद है, अब तक प्रत्यक्ष रूप से देखे नहीं गए, लेकिन वे विज्ञान के नियमों के विरुद्ध भी नहीं है। सरल भाषा में, अगर ब्रह्मांड एक कागज होता तो वॉर्म होल उस कागज में किया गया एक मोड़ होता। नंबर 2, नासा वॉर्म होल के बारे में क्या कहता है? नासा ये नहीं कहता कि वॉर्म होल निश्चित रूप से मौजूद है, लेकिन नासा ये भी नहीं कहता कि वॉर्म होल असंभव है। नासा के वैज्ञानिक मानते हैं वॉर्म होल सिद्धांतिक रूप से संभव है। अभी कोई ठोस प्रमाण नहीं, लेकिन गंभीर शोध जारी है। नासा से जुड़े वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया ट्रेवरेजिबल वॉर्म होल्स, क्वांटम वॉर्म होल्स स्पेस टाइम के सूक्ष्म स्तर पर बनने वाली संरचनाएं हैं। आधुनिक भौतिकी में एक विचार उभरा, ER = EPR सिद्धांत, जिसके अनुसार क्वांटम एंटेंगलमेंट और वॉर्म होल आपस में जुड़े हो सकते हैं। इसका अर्थ वॉर्म होल बहुत छोटे स्तर पर शायद पहले से मौजूद हो। नासा इनकार नहीं कर रहा, नासा तलाश कर रहा है। लेकिन यहाँ एक सवाल अपने आप उठता है, नासा केवल बात कर रहा है या फिर ऐसा कुछ हुआ है जो वॉर्म होल को किताबों से बाहर लाकर वास्तविकता के करीब ले आता है? आइए अब 2 ऐसी वास्तविक घटनाओं को समझते हैं जो सीधे सीधे वॉर्म होल नहीं, लेकिन विज्ञान को उस दरवाजे तक जरूर ले जाती है जहां वॉर्म होल लिखा हो सकता है। वास्तविक घटना नंबर 1, CERN का प्रयोग और क्वांटम वॉर्म होल। 2015 to 2022, स्थान CERN, यूरोप, वैज्ञानिक क्षेत्र क्वांटम फिजिक्स एंड स्पेस टाइम। क्या हुआ? CERN और दुनिया की कई यूनिवर्सिटीज के वैज्ञानिकों ने क्वांटम एंटेंगलमेंट पर प्रयोग किए। उन्होंने पाया 2 कण यानी पार्टिकल्स अरबों किलोमीटर दूर होते हुए भी तुरंत एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। इसी को कहा जाता है क्वांटम एंटेंगलमेंट। वॉर्म होल से संबंध कैसे जुड़ा? 2015 में वैज्ञानिकों ने एक सिद्धांत दिया, ER = EPR सिद्धांत। ER मतलब आइंस्टाइन रोजन ब्रिज यानी वॉर्म होल, EPR मतलब क्वांटम एंटेंगलमेंट। इसका अर्थ हर एंटेंगल्ड पार्टिकल पेयर एक अत्यंत सूक्ष्म क्वांटम वॉर्म होल से जुड़ा हो सकता है। 2022 की बड़ी उपलब्धि। 2022 में वैज्ञानिकों ने एक क्वांटम कंप्यूटर पर एक वॉर्म होल लाइक बिहेवियर को सफलतापूर्वक साइमुलेट किया। यह असली वॉर्म होल नहीं था, लेकिन यह पहली बार था जब वॉर्म होल को गणितीय व्यवहार प्रयोगशाला में दिखा। यह पहली वास्तविक घटना थी जहां वॉर्म होल सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि प्रयोगों में भी दिखाई दिया। वास्तविक घटना नंबर 2, ब्लैक होल की पहली तस्वीर और वॉर्म होल की खोज। 2019, स्थान इवेंट होराइजन टेलीस्कोप, वर्ष 2019। क्या हुआ
2019 में वैज्ञानिकों ने पहली बार एक ब्लैक होल की वास्तविक तस्वीर ली। यह मानव इतिहास की सबसे बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धियों में से एक थी। वर्म होल से इसका क्या संबंध? क्योंकि वर्म होल और ब्लैक होल दोनों आइंस्टाइन की समीकरणों से निकलते हैं, दोनों स्पेस टाइम को अत्यधिक मोड़ते हैं। तस्वीर देखने के बाद वैज्ञानिकों ने पूछा, क्या यह ब्लैक होल है या किसी वर्म होल का प्रवेश द्वार? निष्कर्ष निकला, डेटा के अनुसार यह ब्लैक होल ही था। लेकिन इस घटना के बाद नासा और अन्य संस्थानों ने वर्म होल और ब्लैक होल के बीच के अंतर को और गहराई से अध्ययन करना शुरू किया। सच्चाई ये है, अगर भविष्य में कोई वर्म होल मिलेगा तो वह देखने में ब्लैक होल जैसा ही होगा। यह घटना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पहली बार इंसान ने स्पेस टाइम की चरम स्थिति को देखा, जिसने वर्म होल की खोज को और वास्तविक बना दिया। आज तक किसी इंसान ने वर्म होल में कदम नहीं रखा, लेकिन विज्ञान पहली बार उस दरवाजे तक पहुंच चुका है जिस पर वर्म होल लिखा हो सकता है। ये घटनाएं वर्म होल का प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है, लेकिन यह दिखाती है कि वर्म होल अब कल्पना नहीं, गंभीर वैज्ञानिक शोध का विषय बन चुके हैं। पॉइंट नंबर 3, वर्म होल के प्रकार। नंबर 1, श्वासशील वर्म होल तुरंत ढह जाते हैं, यात्रा के लिए अनुपयोगी है। नंबर 2, ट्रैवर्सेबल वर्म होल केवल सिद्धांत में एक्सोटिक मैटर की आवश्यकता, संभवतः यात्रा योग्य है। नंबर 3, क्वांटम वर्म होल अत्यंत सूक्ष्म है, पूरे ब्रह्मांड में फैले हो सकते हैं, क्वांटम भौतिकी से जुड़े हैं। नासा का शोध मुख्यतः क्वांटम और ट्रैवर्सेबल वर्म होल पर केंद्रित है। नंबर 4, अगर इंसान वर्म होल में प्रवेश करे तो क्या होगा? अब यहाँ विज्ञान बहुत कठोर हो जाता है। नंबर 1, अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण, शरीर खींचने लगेगा, इसे कहते हैं स्पैगेटिफिकेशन। कोशिकाएं और अणु टूट सकते हैं। नंबर 2, घातक विकिरण, गामा किरणें, उच्च ऊर्जा कण मानव शरीर के लिए असहनीय हो जाते हैं। नंबर 3, समय का अस्थिर व्यवहार, समय धीमा या तेज हो सकता है, लौटने पर उम्र बदल सकती है या वापसी हो ही ना। नंबर 4, चेतना का विघटन, मस्तिष्क स्थिर में नियमों पर काम करता है, वर्म होल के अंदर नियम टूट सकते हैं, स्मृति और पहचान बिखर सकती है। नंबर 5, अनिश्चित गंतव्य, आप पहुंच सकते हैं किसी दूसरी आकाशगंगा में, किसी और समय में, किसी अन्य ब्रह्मांड में या कहीं भी नहीं। नासा के वैज्ञानिक भी स्वीकारते हैं, हमें नहीं पता अंदर क्या है। नंबर 5, क्या वर्म होल समय यात्रा संभव बनाते हैं? सिद्धांत कहता है संभव है, लेकिन अत्यंत खतरनाक है। स्टीफन हॉकिंग का विचार क्रोनोलॉजी प्रोटेक्शन कंजेक्चर, अर्थात प्रकृति स्वयं समय यात्रा को रोक देती है ताकि ब्रह्मांड में विरोधाभास न बने। नंबर 6, वर्म होल मानवता के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? वर्म होल केवल यात्रा नहीं है, वे प्रश्न है, हम कितनी वास्तविकता जानते हैं, क्या हम सीमित हैं या सिर्फ डरे हुए? अगर वर्म होल सिद्ध हो गए, अंतर तारकीय यात्रा संभव होगी, मानव केवल पृथ्वी तक सीमित नहीं रहेगा, हम एक ब्रह्मांडीय प्रजाति बनेंगे। ब्रह्मांड कभी मौन नहीं होता, मौन हम हो जाते हैं। वर्म होल हमें यही याद दिलाते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी जिज्ञासा है, वही जिज्ञासा जो हमें सितारों तक पहुंचने का साहस देती है। अगर आज की यह यात्रा आपके मन में एक नया सवाल छोड़ गई हो, अगर विज्ञान ने आपको सोचने पर मजबूर किया हो, तो समझिए यह वीडियो अपना उद्देश्य पूरा कर चुका है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपनी सोच कमेंट में ज़रूर लिखिए और इसे शेयर कीजिए उन सभी लोगों के साथ जो रात के आसमान को देखकर सिर्फ देखते नहीं बल्कि महसूस भी करते हैं। इसी जिज्ञासा, इसी सोच और इसी विज्ञान के साथ
आप सभी को ढेर सारा स्नेह और शुभकामनाएं। मैं हूँ एनी और फिर मिलेंगे एक नई यात्रा में ब्रह्मांड के किसी नए रहस्य के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मे पीस बी विथ यू एंड आई लव यू ऑल।